आ जाओ बजरंग दल वाले, खुले में आ जाओ, पुलिस को छोड़ के आ जाओ, ऐसे बोला था। आज इन लोगों ने पुलिस के सामने हमला किया। दुर्ग में कालीबाड़ी के पास में कथित एक घर में चल रहा था चर्च, और जैसी बातें हिंदू वंश के लोग कह रहे हैं, वहां पर प्रार्थना सभा की आड़ में चल रहा था धर्मांतरण। मारे के बाद हमारी महिला माताएं हैं, दीदी, उनका कपड़ा फाड़ देना। उसने किया ये काम, वो जॉन और बोलता है कि तुम लोग को देखना हो, अति कर रहे हो, हमारे प्रार्थना सभा में घुस रहे हो, तुम्हारी क्या औकात। मैं मर्डर करके आया हूँ, कानून भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाया, तो तुम लोग क्या हो? कुछ नहीं हो मेरा। हमने छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार सस्ते प्याज, टमाटर, पेट्रोल के लिए नहीं लाया, हमने लाया है इसको हिंदू विरोधी गतिविधियों पर रोकथाम के लिए। जॉन नाम का आदमी है, आज जो इसने हरकत किया है मेरी बहन का कपड़ा फाड़ने का, इनका सर से पल्ला हटाने का, बाल खींच के दुपट्टा हटाने का, तो उस जॉन को अब तेरे को भगवान ही बचा सकता है। अगर तू जेल में रहेगा, पुलिस प्रशासन तेरे को अंदर डालती तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हिंदू संगठन तेरे को दुर्योधन से भी बदतर स्थिति करके रखेंगे कि तो तूने हिंदू समाज की महिलाओं पे हाथ डाला है। जॉन फाड़ दिया उसने खींच के पूरा, और नाखून मुखून नहीं मारा, पूरा जल रहा, इधर पूरा जल रहा नाखून मारा। बजरंगियों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और उनको नंगा करके दौड़ा दौड़ा के मारा, और आगे भी मारेंगे, सुन ले रहे। तो अरुण पन्नालाल, तू जितना भड़का रहा है अपने समाज के लोगों को, याद रखना आज ये स्थिति जो दुर्ग में पैदा हुई है ना, ये जगह जगह पैदा होने वाली है, क्योंकि अगर प्रशासन उसको समय रहते नहीं रोका तो ये विकराल रूप लेने जा रहा है धर्मांतरण का। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं द सिटी खबर। हर रविवार एक नया बवाल होता है धर्मांतरण को लेकर, और इस बार भी ये नया बवाल हुआ है धर्मांतरण को लेकर दुर्ग में कालीबाड़ी के पास में कथित एक घर में चल रहा था चर्च, और जैसी बातें हिंदू वंश के लोग कह रहे हैं, वहां पर प्रार्थना सभा की आड़ में चल रहा था धर्मांतरण। जब आज हिंदू वंश के लोग वहां पर पहुंचे, पुलिस प्रशासन को जानकारी दी गई और अधिक प्रशासनिक अधिकारी को जानकारी दी गई, सारे लोग वहां पर पहुंचे, उनको रोका गया। इसी दौरान में जैसी जानकारी मिल रही है, जैसा ये लोग बता रहे हैं, कुछ असामाजिक तत्व वहां पहुंचते हैं, जिनके हाथ में कुछ हथियार भी होते हैं, और वो वहां पर बवाल करते हैं, हाथापाई करते हैं। ये ऐसा पहला प्रकरण है जहां पर दोनों गुटों के बीच में एक संघर्ष भी देखने में सुनने में आ रहा है, सामने हाथापाई भी हुई है। बात ऐसी भी सामने में आ रही है, कुछ हिंदूवादी संगठन के लोगों को भी चोट आई है। पर फिलहाल बड़ी बात यह कि बार बार संघर्ष, बार बार धर्मांतरण का विषय, और धर्मांतरण रुक क्यों नहीं रहा है, प्रशासन आखिर क्या कर रहा है। आपको जानकारी होगी कि रायपुर में इस बात पर बैन लगा दिया गया है कि किसी भी घर में यानी प्रार्थना सभा नहीं होगी, और उसके बावजूद अभी तक दुर्ग में ऐसा कोई नियम नहीं आया है। वो कार्यकर्ता हमारे साथ में, जिनके साथ आज एक घटना हुई है हिंदूवादी संगठन के, आप बता दो आज की जो कार्रवाई हुई थी, इसमें हिंदू जागरण मंच और छत्तीसगढ़ बजरंग दल, इन दोनों के कार्यकर्ताओं ने मिलकर इस अभियान को चलाया था। प्रदीप हमारे साथ में है, जिनके साथ भी कुछ हाथापाई हुई है। प्रदीप, क्या हुआ था आज, क्या घटनाक्रम हो, बताएं स्टार्टिंग से। आज तकरीबन सुबह 9 बजे, 8:30-9 बजे के पास हमारे पास फोन आया, मोहल्ले वालों ने फोन किए थे कि भैया यहाँ धर्मांतरण चल रहा है करके, और उन लोग जो स्ट्रक्चर बनाए हैं उसमें क्रॉस लगा दिए हैं, और एकदम बकायदा चर्च लिखे हुए हैं उसमें, जबकि ऐसा मालूम हुआ है कि वो आवासीय मकाम है वो। उसके बाद हम लोग पुलिस वाले फोन किए थाने में कि भाई हम लोग जा रहे हैं, आप भी आ जाइए, हमें कानून व्यवस्था नहीं बिगाड़ना है। फिर थाने वाले भी आए, अच्छी संख्या में पुलिस बल थी वहां। आप लोगों ने जाने से पहले पुलिस प्रशासन को, प्रशासनिक अधिकारियों को जानकारी दे दी थी? पूरा जानकारी दे दिए थे हम लोग। फिर उसके बाद उन लोग भी आए, अच्छी खासी संख्या बल पे आए लोग। हम लोग वहीं आंगन में बैठ के, पुलिस वाले भी बोले थे। फिर रुकूंगा, आपको जरा क्षमा कीजिएगा। जब आप लोग वहां पर पहुंचे, वहां प्रार्थना सभा चल रही थी, प्रार्थना सभा चल, कितने लोग सभा में थे? करीब 30-35 लोग हैं उसमें। वो सारे ईसाई धर्म के अनुयायी थे या और कोई भी थे? इन लोग ईसाई धर्म के अनुयायी ऐसे हैं कि कोई यादव है, कोई साहू है, कोई सिन्हा है, परगला के बुलाते हैं इन लोग। फिर आप वहां पहुंचे, आगे क्या हुआ? हम लोग पहुंचे, फिर हम लोग पुलिस प्रशासन ये बोले कि जो अंदर है वो कोई बाहर नहीं निकलेगा, और जो बाहर के हैं हमारे संगठन कोई भी अंदर नहीं जाएगा, कानून व्यवस्था बिल्कुल किसी को नहीं बिगाड़ना है। फिर तकरीबन हम लोग हनुमान चालीसा पाठ वगैरह किए, राम राम जाप, जैसे भी अपन राम जाप किए। उसके बाद अचानक 20-25 की संख्या में जॉन आ गया, जो कहते हैं कि इसका अध्यक्ष है,
वो आया और महिलाएं पुलिस को बोलते हैं कि हट जाओ साइड, मेरे को अंदर जाने दो। तो संगठन वाले भी बोले कि नहीं भाई आप अंदर नहीं जा सकते, जो तय हुआ है उसी में अपन रहेंगे ना, आप बाहर से आए हो तो आप बाहर ही रहो। उसके बाद पुलिस वालों ने बदतमीजी कर दिया और अचानक से ना मेरे को यहाँ पे मारा। अच्छा, मारे के बाद हमारी महिला माताएं हैं, दीदी, उनका कपड़ा फाड़ देना। कौन सी ने किया ये काम? वो जॉन और बोलता है कि तुम लोग को देखना हो, अति कर रहे हो, हमारे प्रार्थना सभा में घुस रहे हो, तुम्हारी क्या औकात, मैं मर्डर करके आया हूँ, कानून भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाया तो तुम लोग क्या हो, कुछ नहीं हो मेरे सामने, ऐसा वो शब्द बोला पुलिस वालों के सामने। उसके बाद हमारी बहनों को जो है हाथ वाथ पकड़ना छीनना ये हरकत किया हो और गाली गलौज दिया, हमारे देवी देवताओं को भी गाली गलौज दिया। पुलिस अधिकारियों के सामने भी? पुलिस अधिकारियों के सामने ये चीज हुआ है, तब फिर हमारे संगठन वाले उसके ऊपर भी कार्रवाई किए हैं, हाथ उठाए हैं। ये पूरा घटनाक्रम हुआ। भाई साहब, कुछ दिन पहले भी, लगभग मेरे ख्याल से 15 दिन पहले भी घटना सामने में आई थी। आप लोग विरोध कर रहे हैं पर रुक क्यों नहीं रहा है मामला? इसमें कहीं ना कहीं सरकार का फेल्योर है। सरकार की जिम्मेदारी है वर्ग संघर्ष पैदा होने से पहले रोके। जब ये चीजें बार बार सामने में आ रही है, मैं बोलता हूँ हमने छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार सस्ते प्याज टमाटर पेट्रोल के लिए नहीं लाया है, हमने लाया है इसको हिंदू विरोधी गतिविधियों पे रोकथाम के लिए। जब देश की डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी तो हर हिस्सा जो है ना मणिपुर बन जाएगा, कंधमाल बन जाएगा। तो वर्ग संघर्ष पैदा होने के पहले अभी भी समय है, सरकार इसको रोके, कड़ा कानून लाए, नहीं तो जो हाल बस्तर में हो रहा है। ये बोलते हैं हम साहू है, सिन्हा है, वर्मा है, यादव है, लेकिन हम राम को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते, हम मानते किसको, ईसा मसीह को। तो बाप बदलना संभव नहीं है, फिर भी तुम बदल रहे तो नए बाप की पहचान रखो। हिंदू पहचान के साथ हिंदुओं के बीच में आप जो है भ्रम फैलाने की कोशिश करोगे। उसके बाद में एक अभी रायपुर में सम्मेलन हुआ था, साहू मसीही समाज, साहू और मसीही तेल और पानी कैसे एक हो गया भाई? समुद्री की औकात नहीं है, एक बूंद तेल को अपने अंदर डुबा दे, ये साहू मसीही कैसे हो गए? अरे तुमको मसीही दो नाव की सवारी कैसे कर रहे? भ्रम फैला रहे हैं इन लोग, ऐसे कह रहे हैं आप। सिवाय भ्रम के कुछ नहीं है। और शासन का फेल्योर है। वहां से आधे घंटे की दूरी, आधे किलोमीटर की दूरी पे थाना और विधायक जो कि आज कैबिनेट मंत्री बने गजेंद्र यादव जी का भी घर है। मैं इनसे भी पूछना चाहता हूँ, जन भावनाओं से कब तक खिलवाड़ करोगे, कब तक आंख मूंदे रहोगे? कुछ मत दो, सड़क का गड्ढा भी मत भरो। धर्म की रक्षा हमारे को चाहिए। हिंदुओं का शासन से नाराजगी है भैया जी, क्या कहेंगे? मैं 1 से 1.5 वर्ष से बोल रहा हूँ कि बोरसी क्षेत्र पद्मनाभपुर क्षेत्र में अति धर्मांतरण का खेल चल रहा है। धर्मांतरण तो एक है, इन लोग मतांतरण का खेल कर रहे हैं। आदमी जो मती है उनको चेंज कर देते हैं। और वहां का भी वो बना है पार्षद साजन जोसफ, उनका भी नाम इन्वॉल्व था कि धर्मांतरण में उनका वो है करके। और हमारे दुर्ग के विधायक जी बोलो या कैबिनेट मंत्री बोलो, उनको भी कई बार सूचना दे दी है, लेकिन इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो हिंदू, ये जो अभी अरुण पन्नालाल खुले मन से बोला था कि ये बजरंग दल वाले मेरे कुछ नहीं सकते, है ना। और ये भी जो क्या नाम है उसका, जॉन भी बोलता है कि मैं क्रिमिनल हूं, मर्डर करके आया हूं, तुम लोग मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। तो मैं इन लोग को खुला चैलेंज बोलता हूं कि जगह भी तुम्हारा और समय भी तुम्हारा, जितने भी हिंदू सर्व हिंदू संगठन है सब आएंगे, आप समय और डेट तय करो। चैलेंज दिया जा रहा है। रतन यादव जी हमारे साथ में है, छत्तीसगढ़ बजरंग दल के मुखिया है। भाई साहब, कितने बार आप लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा, कितने बार विरोध करना पड़ेगा, कब रुकेगा धर्मांतरण, और आज के विषय को कैसे देखते हैं? जब तक ये सुधरेंगे नहीं तब तक के हमको रुकना नहीं है। और जो अरुण पन्नालाल ने जो चैलेंज किया था, आज उसके हिसाब से वो लोग आए थे, तो उस चैलेंज का जवाब भी हमारे लोगों ने अच्छे से दिया है, वो आपको विजुअल में दिख जाएगा। क्योंकि ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस प्रशासन को साथ दे रहे थे, महिलाएं वहां खड़ी थी, हमारे कार्यकर्ता वहां खड़े थे। वो जॉन नाम का व्यक्ति गैंगस्टर है, उसके बारे में रिकॉर्ड निकालने, मैंने कहा था ना आपके टीवी के माध्यम से भी कहा था, एसपी महोदय को कहा था कि इसको जांच करो, ये माहौल खराब कर सकता है। नन प्रकरण में भी ये दिखा था। आज उसी व्यक्ति ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन को, माहौल को खराब करने के लिए आया। वो 30-40 लोगों के साथ आकर के हाथापाई करने लगा, प्रदीप के ऊपर हाथ छोड़ा, हमारी बहन के ऊपर में एक यहाँ पर कंधे के पास से ब्लाउज फाड़ा और एक जने का चुन्नी खींचा, बाल खींचा, एक जने के सर के पल्लू से हटाया, प्रदीप को हाथ का ठूसा मारा। इतना बड़ा गुंडागर्दी देख के कोई हिंदू चुप रहेगा क्या भाई साहब? तो उसको उसकी औकात आज हिंदू समाज ने याद दिलाया है। दौड़ा दौड़ा के नंगा करके इसको पीटा गया है। आपके विजुअल में आएगा, उसको जरूर दिखाइए समाज को, ये गुंडों की औकात क्या है, ये दिखनी चाहिए सबको।
पुलिस प्रशासन से मैं आग्रह करता हूं कि इस आदमी को अगर आपने छोड़ा खुला तो ये माहौल कभी भी शहर का खराब कर सकता है। इसको तत्काल आप कार्रवाई करके जेल के सलाखों में। आवेदन आप लोगों ने दिया है थाने में कार्रवाई के लिए? ये हम सब थाने ही जा रहे हैं अभी। हम थाने ही जा रहे हैं अभी। तो ज्योति शर्मा दीदी हमारे साथ में है। ज्योति दीदी, आज तो हद हो गई है, अब ये आक्रामक हो गया है धर्मांतरण का विरोध, कैसे देखते हैं? धर्मांतरण का तो हम छत्तीसगढ़ धर्मांतरण मुक्त का हम लोग आह्वान लेके चल रहे थे, लेकिन ये आज जो जॉन नाम का आदमी है, आज जो इसने हरकत किया है मेरी बहन का कपड़ा फाड़ने का, इनका सर से पल्ला हटाने का, बाल खींच के दुपट्टा हटाने का, तो उस जॉन को अब तेरे को भगवान ही बचा सकता है। अगर तू जेल में रहेगा, पुलिस प्रशासन तेरे को अंदर डालती तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हिंदू संगठन तेरे को दुर्योधन से भी बदतर स्थिति करके रखेंगे कि तूने हिंदू समाज की महिलाओं पे हाथ डाला है। जॉन, याद रखना तू। नहीं, आप धमकी भरे लफ्जों में कह रही हैं, पर आपके पास तो रास्ता कानून का है। कानून का रास्ता है, इसलिए मैं पहले बोल रही हूँ, अगर प्रशासन उचित कार्रवाई आज नहीं करता है तो फिर हिंदू समाज तैयार है उसको जवाब देने के लिए। जानकारी मिल रही दीदी, सारा घटनाक्रम तो पुलिस अधिकारियों के सामने में हुआ है। एसडीएम सर, टीआई साहब और एडिशनल एसपी अंदर में थे, बयान ले रहे थे। वो जो जॉन आदमी है जो लोगों के साथ में आया, महिला पुलिस को धक्का देके घुसने की कोशिश किया, वहां पर बहनें भी थी तो बहनों ने भी रोका, वहां अंदर कोई नहीं जा रहे हैं करके, तब इनका कपड़ा फाड़ के इनको अपशब्द बोला, इनका सर से पल्ला खींचा है किया। मेरे को प्रशासन ने दूर में रखा था, आप दूर में रहिए करके, तो तब इन लोग को देखे, तब हम लोग दौड़े तो हमारा एक भाई को पंच मारा, वो जॉन है वो। तो इतना होने के बाद हिंदू संगठन चुप नहीं बैठेगा। उसके बाद हाथापाई किए तो ऊपर से महिलाएं पत्थर फेंक रही थी, जब हाथापाई हो रहा था तो ऊपर से पत्थर फेंकिया महिलाएं। ये महिलाएं कौन थी? जो ऊपर में जो चर्च में थी, वहां से उन्होंने पत्थर फेंका है महिलाएं हम पे। वो किसी के वीडियो में अगर रिकॉर्ड हुआ होगा तो वो भी दिखेगा। बड़ी बात है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में पत्थरबाजी हुई है। दीदी, क्या हुआ आपके साथ आज? हम लोग जब उसको रोक रहे थे, हम बहन को धक्का मारा, उनका आंचल खींच दिया। जब मैं रुकवाने लगी तो मेरा हाथ में रोड़ के देखो मेरा कपड़ा फाड़ दिया उसने खींच के पूरा, और नाखून वाखून भी मारा, जो पूरा जल रहा, इधर पूरा जल रहा नाखून मारा। जी दीदी, आपके साथ क्या हुआ दीदी? जब हम लोग वहाँ पहुंचे तो पुलिस ने कहा था हमारे भाइयों को कि आप लोग पीछे हटिए, पीछे हटिए। ज्योति दीदी को भी पीछे हटा दिया गया था, तब भी हम तीनों खड़े थे वहीं पर। उतने में वो जॉन है जो अपने आप को कहता है, पिछली बार भी उसने हम लोग को धमकी दिया था कि मैं ऑल इंडिया क्रिश्चियन फोरम का सदस्य हूँ, मैं तुम लोगों को देख लूंगा करके। मल्लापुरम वाला जो केस हुआ था ना, मल्लम नगर वाला, उसमें प्रदीप को, मुझे और कमल बिस्वाल को उसने ओपन चैलेंज दिया था। तुम्हारी हंसी मुझे बर्दाश्त नहीं कहा था उसने, थाने में कहा था पद्मनाभपुर की। तो आपका कहना ये है जो चैलेंज उसने दिया था वो आज उसने पूरा करने की कोशिश की? उसने पूरा किया। आज मुझे देखते उसका मुंह बन गया और चारों महिला पुलिसकर्मी खड़े थे, उनको धक्का देके अंदर जाने लगा। तब मैंने चिल्लाया कि आप अंदर कैसे जा रहे हैं, जब हमारे भाई नहीं जा सकते, हम नहीं जा सकते, तो आप अंदर कैसे जा रहे हैं। तब टीआई साहब, एडिशनल एसपी साहब सब अंदर थे। तब उसने ना चारों महिला पुलिसकर्मियों को धक्का दिया, तो मैं दौड़ के गई, मैं बोली आपको जाना नहीं है करके। तो उसने ना बोला बड़ी सती सावित्री बनती है करके मेरे सर का आंचल खींचा। तब बबली बहन दौड़ के आई, तो बबली बहन को भी बोला। तब पिछले बार बबली बहन भी थी मेरे साथ और भारती दीदी भी थी, तो बबली बहन का कपड़ा फाड़ा और भारती बहन का ना ये सर से यहाँ से चुनरी को खींचा और बाल को पकड़ के देख लीजिए, उसका बाल पूरा अस्त व्यस्त है। क्या हुआ आपके साथ आज? हाँ, तो मैंने दीदी को आवाज दी और प्रदीप भाई को चिल्लाई, तो प्रदीप भाई जैसे आया ना तो प्रदीप भाई को माँ की गाली देकर और घूरने लगा। और पिछले बार प्रदीप भाई को और कमल बिस्वाल को चैलेंज किया था, तुम दोनों को निपटा दूंगा करके वो व्यक्ति। हाँ भैया, दीदी सारी बातें बताइए। आगे में ये है कि वो पिछली बार थाने में भी जो बल्लमगढ़ हम लोग गए थे, उस वाले में थाने में भी हम लोग को देख रहे, हम लोग हंस रहे कि तुम्हारी हंसी से हमको दर्द होता बोलता है ना। आज क्या हुआ आपके साथ? आज ही दीदी को जैसे वो पकड़ के मारने लगा तो उसका कपड़ा फट गया, तो उसको बचा के वो मेरा भी चुन्नी पकड़ खींचा और बाल पकड़ के खींचा और गंदी गाली दी उसने। उतने में प्रदीप भैया आए, तो प्रदीप भैया को माँ की गाली दिया, उसका घूसा मारा। और ये क्रिश्चियन लोग, पादरी लोग, ये जो भी है, ये लोग क्या समझते हैं कि हमारे हिंदू महिलाएं अबला है, बेचारी है, उनके ऊपर मार रहा है। इस तरह से करके वो चिरहरण कर रहा है, बाल खींच रहा है, और वो दुर्योधन वाला करेगा तो क्या उसका हश्र क्या होगा आप समझ सकते हैं। यदि महाभारत करना चाहता, महाभारत का जो हश्र होगा वो उसका होगा। हाँ, दरअसल क्या है, ये सारा गतिविधि और ये सारा जो चल रहा है ना, इसका सबसे बड़ा जड़ है छत्तीसगढ़ में, तो वो है अरुण पन्नालाल। अरुण पन्नालाल ने खुलेआम बजरंग दल को चैलेंज किया था और उन लोगों ने तैयारी करके आए थे आज। और देखिए, आप पत्थर रखे थे उन लोगों पर में,
पत्थर मतलब पहले से तैयार थे लोग, और हम लोग क्या है, हम तो निहत्थे जाने वाले लोग हैं। निहत्थे जाकर प्रशासन को बताते हैं भाई ऐसा ऐसा हो रहा करके तब जाते हैं, लेकिन ये लोग पूरी तैयारी से आए थे। और अरुण पन्नालाल के आप बयान को सुनिए, आ जाओ बजरंग दल वाले, खुले में आ जाओ, पुलिस को छोड़ के आ जाओ, ऐसे बोला था। आज इन लोगों ने पुलिस के सामने हमला किया, तब जाकर बजरंगियों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और उनको नंगा करके दौड़ा दौड़ा के मारा, और आगे भी मारेंगे, सुन ले रहे। तो अरुण पन्नालाल, तू जितना भड़का रहा अपने समाज के लोगों को, याद रखना आज ये स्थिति जो दुर्ग में पैदा हुई है ना, ये जगह जगह पैदा होने वाली है, क्योंकि अगर प्रशासन उसको समय रहते नहीं रोका तो ये विकराल रूप लेने जा रहा है धर्मांतरण का, ये मैं बता दिया आपको। तो ये आपने सुना, इस बार ये पहली बार ऐसा हुआ है कि दोनों पक्ष में इस प्रकार की झड़प हुई है। इसके पहले भी विवाद हुए हैं, पर विवाद के दौरान इस प्रकार की झड़प नहीं हुई थी। आइए सुनते हैं प्रशासनिक अधिकारी इस विषय को क्या कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं ईसाई समाज के लोग। क्या कुछ कारण और सुबह जो धक्का मुक्की हुई, क्या कुछ कहना चाहेंगे उस पूरे विषय पर? 35 साल पुराना चर्च है वहाँ पर पत्तनापुर में, वहाँ पर प्रार्थना सभा चल रहे थे। कुछ मसीह विरोधियों के द्वारा वहाँ पर प्रदर्शन, चर्च के बाहर प्रदर्शन हुआ, तो समाज के कुछ पदाधिकारी लोग वहाँ पर पहुँचे, तो उनके साथ धक्का मुक्की हुआ, ये खबर आया है। थाने में आए हैं, क्या कुछ मांग थी आप लोगों की? हाँ, हमारा यही शांति, हमारा आज़ादी के लिए था कि घर में हो, चर्च में हो, कहीं पर भी जब प्रार्थना सभा चलता है उसका सुरक्षा देने के लिए पुलिस प्रशासन से मांग किया गया है। कन्वर्जन का आरोप आप लोग के ऊपर लग रहा है कि कई हिंदू जो समाज के लोग वो चर्च के अंदर मौजूद थे, इस प्रकार की बातें सामने आई, उस पर क्या? वो देखो 35 साल पुराना मतलब जो भी हिंदू समाज का रहा होगा वो 30 साल से वहाँ पर आ रहे हैं, और ये बात समझना है कि आपको बाइबल पढ़ने का अधिकार है। आप अपने घर में बाइबल पढ़ सकता है, बाइबल का प्रवचन आप सुनना चाहता है तो चर्च में या पास्टर के घर में जाकर बाइबल का प्रवचन आप सुन सकते हैं। यदि कोई किसी को पैसा देकर बुलाया गया है तो उसका जांच किया जाए और हम उसका विरोध। अभी आप लोगों की क्या डिमांड है, आप लोग सब समाज के? हमारा डिमांड है कि वहाँ जो पास्टर वहाँ जो प्रार्थना चला रहे थे, प्रवचन दे रहे थे, उस पास्टर को यहाँ पर लेके आया है, उस पास्टर को छोड़ा जाए, यही हमारा डिमांड है। ये बताइए, पुलिस के अधिकारी भी आप लोगों पे नाराज हो गए थे, क्या ऐसी बात हुई थी कि नाराज हो गए थे? कि पुलिस अधिकारी लोगों को यही हम लोग बोल रहे थे कि तत्काल छोड़ दो करके, तो बोले कि थोड़ा समय के बाद छोड़ेंगे, तो फिर उसमें हमारा और पुलिस प्रशासन के साथ थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हुआ था। किस विषय पर, मतलब बात क्या थी? वही हम लोग एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब को बोल रहे थे कि अभी तुरंत छोड़ दीजिए, फिर हम लोग चले जाएंगे ऐसा करके। तो फिर एडिशनल साहब बोले थोड़ा टाइम लगेगा ऐसा करके, तो फिर उसमें थोड़ा सा टेंशन हुआ। तो जो लोग आए थे यहाँ पे प्रार्थना सभा में, ये कौन समुदाय के उस धर्म के लोग थे? देखो 35 साल से वहाँ पर प्रार्थना चल रहा है, तो आसपास के लोग होगा, हम नहीं जान रहे हैं। तो मैं समाज का एक पदाधिकारी हूँ, तो वहाँ पर कौन कौन लोग बैठ के प्रार्थना करें, इतना है कि बहुत ही पुराना है आसपास के। ये जहाँ जिस समय यहाँ पर ये प्रार्थना सभा, ये चर्च शुरू हुआ था, उस समय हमारे कलेक्टर, एसपी सब वहाँ पर प्रार्थना करने जाते थे। कुंजलिया आंटी करके एक लेडी के द्वारा ये प्रार्थना सभा शुरू किए थे, और बहुत से सरकारी अधिकारी लोग, सब लोग वहाँ पर जाकर शांति के लिए प्रार्थना किया जाता था। लोग आरोप लगा रहे हैं कि कोई जॉन नाम का व्यक्ति है, उसने कुछ हाथापाई मारपीट वगैरह किया है। हाँ, दोनों वहाँ पर दोनों ग्रुप के बीच में आपस में कुछ गाली गलौज हुआ करके सुनने में आया। मैं तो स्पोर्ट में नहीं था, तो मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा। धर्म जागरण मंच के लोगों ने कुछ शिकायत की। पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र में एक जगह पर प्रार्थना चल रही है, ऐसी सूचना पर पुलिस की टीम गई हुई थी। इसी विषय दो विभिन्न गुट आपस में भिड़ गए, जिस पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित हो गई थी, जिनको अलग करके अभी विधिवत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। समझाइश दी गई है, सौहार्द बने रहे। महिला कांस्टेबल के साथ धक्का मुक्की जैसी बात सामने आई, जब वहाँ छुड़ा रहे थे आपस में, जो झड़प हो रही थी, तो ऐसी बात आई है। पुलिस को किसी प्रकार की कोई चोट नहीं हुई है। दोनों पक्षों में मारपीट की भी बात सामने आई है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। एफआईआर किसके खिलाफ हो रहा है सर? दोनों पक्षों में जो भी चीजें हैं उसकी जांच की जा रही है, और दोनों पक्षों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हर रविवार ट्रेंड सा बनते जा रहा है, इसके लिए क्या कुछ पुलिस करेगी, क्या कुछ? अब ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है। जो चिन्हांकित जगह है वहाँ पर अगर किसी प्रकार के कोई चल रहे हैं
कार्यक्रम तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था लगी रहती है। लेकिन आपत्ति है एक पक्ष की कि जो जगह चिन्हांकित नहीं है उस जगह पर भी लोग इकट्ठे होकर के इस तरह की बातें कर रहे हैं, विशेष एक धर्म को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। अंदर कौन जो परिवार थे 45 लोग के आसपास बता रहे, हिंदू परिवार थे? उसकी जांच के लिए हमारी टीम अंदर गई हुई थी, तहसीलदार मजिस्ट्रेट के रूप में वहां उपस्थित थे, वो जांच कर रहे थे। सर धर्मांतरण का कोई आरोप लग रहा है? ऐसा अभी स्पष्ट रूप से नहीं आया। फिलहाल इस पूरे प्रकरण को लेकर सरगर्मी तेज है। पद्मनाभपुर थाने में बड़ी संख्या में ईसाई धर्म के अनुयायी पहुंचे हुए हैं और एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। इस खबर के संबंध में जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बड़ी खबर ये कि धर्मांतरण का एक मामला सामने आया जहां पर हाथापाई या धक्का मुक्की भी हुई। खबरों के लिए बने रहे द सिटी खबर के साथ। धन्यवाद।